मैं अनुश्री भारद्वाज रागराल न्यूज चैनल के प्रदेश बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख खबरों पर। राजभवन में हुआ आयुर्ज्ञान सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन। बार बार चालान से तंग टेंट कारोबारी, सामान ले जाना बना चुनौती। एक के बाद एक हादसे से एक्टिव मोड में आया प्रशासन। ऐतिहासिक और पौराणिक मां नंदा देवी मेले का हुआ शुभारंभ। मोबाइल की दुकान पर चोरी करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार। सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए अब 3 विभागों की पैनी नजर में यातायात। अवैध रूप से शराब बेचने वाला एक अभियुक्त गिरफ्तार। मां नंदा सुनंदा की मूर्ति निर्माण के लिए हल्द्वानी से गाजे बाजे के साथ ले जाया गया कदली वृक्ष। मां नंदा देवी मेले के दौरान जन सुविधाओं के दृष्टिगत यातायात व्यवस्था में हुआ आंशिक परिवर्तन। 24 घंटे के अंदर 41 से 52 हुई डेंगू के मरीजों की संख्या। अब खबरें विस्तार से। राजधानी देहरादून स्थित राजभवन में आयुर्ज्ञान सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने शिरकत की। साथ ही कार्यक्रम में गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में पतंजलि के सीईओ आचार्य बालकृष्ण मौजूद रहे। आपको बता दें, कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा लोगों को आयुर्वेद के प्रति जागरूक करना है। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। डॉक्टर पंकज कुमार पांडे जी से निवेदन है कि आयुष एवं आयुष शिक्षा के पूरे परिवार ने इकट्ठा मिलकर आयुर्ज्ञान का सम्मेलन किया है। इसके अंदर में पूरे भारत से जो आयुर्ज्ञान के जो विद्वान हैं उनको आमंत्रित किया है कि इकट्ठे मिलकर हम आयुर्वेद के ऊपर में चिंतन और मंथन करें। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इससे जो अमृत निकलेगा, समाधान निकलेगा और जो हमारे संकल्प होंगे वो हमारी किस प्रकार मदद कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आज पूरी दुनिया कोविड महामारी के बाद में आयुर्वेद, योगा और मर्म की गहराई को समझ गई है। आज सचमुच अंदर में रियलाइजेशन होता है कि हमारी सभ्यता, संस्कृति, हमारा ज्ञान, हमारी धरोहर, हमारे जड़ी बूटियां और किस प्रकार से हमारे ऋषि मुनियों ने हमको ये ज्ञान दिया है। रिसर्च करते रहते हैं। उत्तराखंड जो है वह आयुष भूमि है। यहाँ पर आयुर्वेद के प्राचीन ऋषियों ने तप किया, उस आयुर्ज्ञान को पूरे विश्व में पहुँचाने के लिए बड़ा कार्य किया। उत्तराखंड की भूमि जड़ी बूटियों की भूमि है। यहाँ विविध तरह की ऐसी दिव्य औषधियाँ हैं जो अन्यत्र दुर्लभ हैं। यदि इस भूमि से आयुर्ज्ञान की बात होती है, उसको लेकर के चर्चा होती है, तो ये विश्व के लिए एक कल्याणकारी, लाभकारी प्रयास होगा। और आज माननीय गवर्नर साहब ने उसका उद्घाटन किया आयुर्ज्ञान इस 1 दिवसीय कार्यशाला का, तो ये बड़ा संदेश देगा। और आज ज़रूरत है, देखिए बीमार होकर के औषधि का सेवन करना मजबूरी है, परंतु हम बीमार न हो इसका उपाय सिर्फ आयुर्वेद या योग ही हमें बताता है। इसलिए उस उपायों को हम जीवन में धारण करें और सब लोग निरोगी रहें, इसका यही उद्देश्य है। बहुत बहुत धन्यवाद। महानगर टेंट एसोसिएशन के प्रतिनिधि मंडल ने आरटीओ से मिलकर उनके वाहनों का बार बार चालान किए जाने पर नाराजगी जताई। व्यापारियों ने कहा कि छोटा हाथी या विक्रम में टेंट का सामान जैसे पाइप, कुर्सी, बांस इत्यादि ले जाया जाता है, जो कि वाहन की बॉडी से थोड़ा बाहर आ जाता है। वहीं कुर्सियों के ढेर भी बॉडी से ऊपर की ओर निकले होते हैं। इसके साथ उक्त माल को चढ़ाने एवं उतारने के लिए 2-3 लेबर साथ में रहती हैं, जिस पर आरटीओ अधिकारी व कर्मियों द्वारा बार बार भारी भरकम चालान किया जा रहा है, जिसके चलते हुए वो मानसिक रूप से परेशान है। साथ ही कई बार कर्मचारी उनसे दुर्व्यवहार कर देते हैं, जो बिल्कुल भी व्यवहारिक नहीं है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। छोटी गाड़ी है ना, बड़ी गाड़ी पे अगर जाए जाएगी नहीं है तो आपको पता ही है। देखो, टेंट व्यापारियों का काम जो है बांस और पाइप से संबंधित कुर्सियों का इस तरीके के से सामान है, जो सामान हल्का है लेकिन वाहन में लाते हैं तो वो ऊंचा ऊंचा दिखता है। उस कारण लगातार आईटीओ ऑफिस के कर्मचारियों के द्वारा, एआरटीओ महोदय के द्वारा लगातार हमारे टेम्पू वालों को परेशान किया जाता है, जिसमें हमारे कार्य में भी विलम्ब होता है और भारी भरकम
चालान हम व्यवसायियों पे डाल दिए जाते हैं। इसी के लिए आज हम आरटीओ साहब से मिलने आए थे। आज ये प्रथम बार हमने सूचना दी है और अपने जो पीड़ा है उसको उनके समक्ष रखा है। यदि आगे इस तरीके की कोई घटना होगी तो फिर हम जो है यहाँ पे अपनी वाहन लेकर के यहीं धरने पे बैठने को मजबूर होंगे। आज हम सभी टेंट व्यापारी यूनियन के सभी पदाधिकारी और सदस्य यहाँ आरटीओ साहब से मिलने आए थे अपनी परेशानियों का अवगत कराने के लिए। अमूमन क्या देखा जा रहा है कि हमारी छोटी गाड़ियाँ जो कि हमारे छोटा हाथी जिसको हम कहते हैं, उसमें हम अगर कम सामान भी ले आ रहे हैं जिसका वजन बहुत कम होता है, फिर भी कई बार हमारे चालान किए गए हैं, कई बार हमें हमारी गाड़ियों को रोका गया है। तो आगे आने वाले टाइम में हम ये चाहते हैं कि हमें इस संबंध में कुछ थोड़ी छूट दी जाए, जो इसके बदले हमारा विकल्प होगा हम उसको अपनाएंगे। जैसे गाड़ी के आगे पीछे लाल कपड़ा लगा के, ताकि दूर से दिख जाए बड़ा सामान जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है, टेंट व्यापारियों का जो काम होता है कुछ समय का रहता है, 6 महीने का मुश्किल से काम नहीं होता है। इसमें भी क्या कहते हैं, आए दिन क्या कहते हैं गाड़ियाँ रोक ली जाती हैं और पार्टी का दबाव अलग से रहता है। सारे व्यापारी परेशान रहते हैं। कभी कभी ये होता है कि उनके टेंशन में क्या कहते हैं कई व्यापारियों ने अपनी जान भी खो दी है, मगर ये सोचने का इन लोगों का कोई रहता नहीं है कि मतलब क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। हल्द्वानी में 3 दिनों के अंदर 2 स्कूल बसों के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद प्रशासन ने सख्त एक्शन लेना शुरू कर दिया है। आपको बता दें, सिटी मजिस्ट्रेट हल्द्वानी और आरटीओ ने स्कूल बसों की चेकिंग के लिए संयुक्त अभियान चलाया। इस दौरान करीब 60 से 65 बसों की चेकिंग की गई, जिस दौरान 2 बसों को सीज कर लिया गया, जबकि 15 से अधिक बसों का चालान किया गया। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। कि अभी 2 दिन पूर्व एक घटना हुई थी कि स्कूल की बस यहीं डिवाइडर पे चढ़ गई थी, और उसके बाद आज एक घटना फिर हुई है कि स्कूल की बस जो है पलट गई है। बच्चों को चोट नहीं लगी है, लेकिन स्पेशली लगातार कई बार अभियान तो चलाए जाते हैं। आज जो अभियान चलाया गया है, जिलाधिकारी महोदय का निर्देश प्राप्त हुआ था। आज का अभियान स्कूल बसों और स्कूल के वाहनों को लेकर है, जिसमें 60 से ज़्यादा वाहनों को अब तक चेक किया जा चुका है। इन वाहनों में जो भी मानक है, फिटनेस है, फायर के इक्विपमेंट काम कर रहे हैं नहीं काम कर रहे हैं, ड्राइवर ने सीट बेल्ट लगाई है नहीं लगाई है, बैठने की जितनी कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग बच्चे बैठे हैं नहीं बैठे हैं, और अटेंडेंट है, महिला स्टाफ है या नहीं है, सभी जितने भी मानक हैं सभी पे यहाँ पर निरीक्षण किया जा रहा है। और इसमें 20 के लगभग चालान किए गए हैं, 2 वाहन सीज किए गए हैं। और इसका एक ही उद्देश्य है कि बच्चे जिन वाहनों में चल रहे हैं स्पेशली उनकी फिटनेस 100% ज़रूरी है और वो होनी चाहिए। हाँ, वैसे तो स्कूल की गाड़ियों की हम रेगुलर चेकिंग करते रहते हैं, पर आज एक स्पेशल ड्राइव लगाई थी सिटी मजिस्ट्रेट मैम के साथ, और 1-2 कुछ ऐसे हादसे हो गए तो हमने सोचा कि एक स्पेशल ड्राइव आज लगाई जाए। तो इसमें हम लोगों ने ड्राइवर के लाइसेंस चेक करे और बाकी जो वाहन है मानकों के अनुरूप है या नहीं है, और 50 से ज़्यादा वाहनों को हमने चेक करा, जिसमें से 2 सीज भी हुई हैं और लगभग 12-14 चालान हुए। लगातार कार्रवाई जारी है। हाँ, कार्रवाई अभी हम कंटिन्यू कर रहे हैं, और अब तक हमने अराउंड पूरे इस फाइनेंशियल ईयर में अगर देखा जाए तो कम से कम 60-65 गाड़ियों के चालान करे हैं। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय कल से चाय मेरे रूम में। देवर पर नमकीन। ऐतिहासिक एवं पौराणिक मां नंदा देवी मेले की शुरुआत बुधवार से हो गई है, जिसमें मां नंदा देवी मंदिर में पूजा अर्चना के बाद मेहंदी एवं ऐपण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस दौरान जूनियर वर्ग एवं सीनियर वर्ग के बच्चों ने बढ़ चढ़कर प्रतिभाग किया। वहीं मेला शुरू होने के बाद से मंदिर परिसर के आसपास दुकानें सज चुकी हैं, जिससे मंदिर में रौनक बन गई है। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट।
चोर जितने भी शातिर क्यों ना हो, लेकिन पुलिस की गिरफ्त से ज्यादा समय तक दूर नहीं रह पाते। ऐसा ही कुछ बाजपुर कोतवाली पुलिस ने कर दिखाया है, जहां पुलिस ने मोबाइल की दुकान में हुई चोरी की घटना के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें, पुलिस को आरोपियों के पास से नए व पुराने 25 मोबाइल व अन्य सामान बरामद हुआ है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों को न्यायालय भेज दिया है। संवाददाता शुभम गंभीर की रिपोर्ट। एक तो ये वाला एक भाई छत पे हुआ हमारे। देखिए, ये 18/9/2023 को बरैनी नई सड़क पर एक मोबाइल की शॉप थी। दूसरे दिन जो है मोबाइल शॉप वाला अपनी जब शॉप में पहुंचा, उसने दुकान खोली तो पूरा सामान उसके अंदर अस्त व्यस्त पड़ा हुआ था। उसके द्वारा जो है अपने यहाँ चेक किया गया था तो जितने भी उसके नए और पुराने मोबाइल फोन थे वो सब चोरी हुए थे वहां से। उसके तहरीर के आधार पर थाना बाजपुर में अभी एक 380 का अभियोग पंजीकृत किया गया। पंजीकृत करने के बाद इंस्पेक्टर बाजपुर के द्वारा पदारशी, सुरागरशी और अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए एक टीम एसएसआई गोविंद सिंह मेहता के संरक्षण में बाजपुर थाने से बनाई गई थी। तमाम सीसीटीवी कैमरों के तथा मुखबिर की सूचनाओं के आधार पर जो है हमारी टीम के द्वारा पतारशी, सुरागरशी करते हुए 36 घंटे के अंदर 2 अभियुक्तों को आज दिनांक 20/9/23 को भैंसिया तिराहे के पास नमूना में उनको गिरफ्तार किया गया। जो भी मोबाइल शॉप से सामान और पैसा चोरी हुआ था वो उन अभियुक्तों से सभी बरामद हो चुका है। अभियुक्तों को गिरफ्तार कर दिया गया है तथा आगे की कार्रवाई की जा रही है। इन दिनों लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए डीएम ने कड़ा रूप तैयार कर लिया है, जिसे देखते हुए उन्होंने भारी वाहनों में ओवरलोडिंग की प्रवृत्ति पर रोक लगाने के लिए प्रथम चरण में लाल कुआं से शुरुआत कर दी है। इस मिशन की जिम्मेदारी एआरटीओ, इंटरसेप्टर और टास्क फोर्स को सौंपी गई है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। अधिकारी महोदय के निर्देशानुसार अभी लाल कुआं में ओवरलोडिंग और ओवर हाइट के विरुद्ध प्रवर्तन दलों को निर्देशित किया गया था, जिनमें उनके द्वारा 14 वाहनों के ओवरलोड में चलान किए गए और 17 वाहनों के ओवर हाइट में चलान किए गए। इसके अलावा टोटल 123 वाहनों के चलान इसमें किए गए, जो अलग अलग अभियोगों में थे, बिना परमिट, बिना फिटनेस, बिना टैक्स और भी कई अभियोगों में प्रवर्तन कार्रवाई, सख्त कार्रवाई की गई है। सर, आगे भी ये कार्रवाई चलती रहेंगी? बिल्कुल, सभी दलों को निर्देशित किया गया है कि लगातार समय समय पर लगातार कार्रवाई करते रहें। अल्मोड़ा पुलिस के थाना चौकुटिया ने अवैध रूप से शराब बेचने पर एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया। साथ ही उसके कब्जे से 13 बोतल व एक अधभरी बोतल अवैध अंग्रेजी शराब बरामद। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। मां नंदा सुनंदा की मूर्ति के लिए इस बार हल्द्वानी से कदली वृक्ष ले जाया गया है। चंद्रावती कॉलोनी, पीली कोठी, बड़ी मुखानी निवासी विपिन चंद्र लोहनी के यहां से कदली वृक्ष ले जाया गया है। आयोजन समिति राम सेवक सभा के सदस्य गुरुवार को यहां पहुंचे, जहां भक्तों ने गाजे बाजे के साथ कदली वृक्ष को विदा किया। आपको बता दें, कदली वृक्ष के लिए तमाम जगहों का निरीक्षण किया गया था, लेकिन मां नंदा सुनंदा की मूर्ति निर्माण के लिए हल्द्वानी में मौजूद वृक्ष को सबसे उपयुक्त माना गया। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। हमको मिला है हल्द्वानी में, ये पहली बार हुआ लोहनी जी की वजह से। मेरे वार्ड में आज सभी वार्ड वालों को, पहले सभी वार्ड वालों को, हल्द्वानी वालों को इसके लिए बधाई देता हूँ कि इस वार्ड को चुना गया और लोहनी जी के परिवार को चुना गया। इस कदली वृक्ष की यहाँ से जाने के बाद नंदा माँ नंदा की उनकी डोली सी सजेगी और एक सौभाग्य है हम लोगों के लिए, यहाँ की जनता के लिए। पहली बार हुआ है हल्द्वानी में ऐसा। नंदा देवी के 121वें महोत्सव में आप सभी शहरवासियों को, प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे 121वां वर्ष है जो नंदा देवी महोत्सव को श्री राम सिंह द्वारा बनाया जा रहा है। हमारी एक टीम नैनीताल से यहाँ आई है हल्द्वानी, यहाँ से कदली वृक्ष लेके जाएगी, जिसका कल नैनीताल में मूर्ति निर्माण किया जाएगा माता के मंदिर में। उसका परसों प्रातः सुबह 4 बजे की प्राण प्रतिष्ठा की पूजा के बाद माता की मूर्ति की स्थापना की जाएगी। परिवार की तरफ से, नैनीताल की तरफ से हम आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत करते हैं। कल हमारा उद्घाटन हुआ
श्री राम सिख सभा जिसमें कमिश्नर कुमाऊं दीपक रावत जी, SSP साहब और हमारे विधायक साहिबा, DIG साहब, ये सब लोग वहाँ पर उपस्थित थे, जिसमें भव्य रूप से इस नंदा देवी महोत्सव का उद्घाटन हुआ। उसके उपरांत हम लोग यहाँ से निकल के केले का पेड़ लेने पीली कोठी हल्द्वानी में आज पहली बार पहुंचे हैं। हमारे 121 साल के इतिहास में नैनीताल के श्री राम सिख सभा परिवार के इतिहास में आज हम पहली बार हल्द्वानी की तरफ को हम लोगों ने केले का पेड़ लेने की व्यवस्था करी। हाँ, हमारे जजमान लोहनी परिवार, उनके द्वारा जो हम लोगों को राम सिख सभा परिवार को जो सम्मान दिया गया, जो व्यवस्था करी गई, उसके लिए भी हम धन्यवाद देते हैं। और आज अभी हम आप देख रहे हैं आचार्य भगवती प्रसाद जोशी जी के द्वारा यहाँ पर पूजन पाठन करा जा रहा है। पूरा लोहनी परिवार इसमें सम्मिलित है और हम आज इसकी गद्दी वृक्ष की यहाँ से पूजा करके हम इसको नैनीताल ले जाएंगे और नैनीताल जाके इसकी प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। 121 साल से नंदा देवी महोत्सव सभा करके आ रही है। आज सौभाग्य की बात है कि पहले 121 साल बाद पहली बार हल्द्वानी से गद्दी वृक्ष जा रहा है और हमारे बड़ी हल्द्वानी वालों ने स्वागत किया तो हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। हमारे क्या मतलब पीली कोठी पूरे हल्द्वानी के लिए सौभाग्य की बात है। इतने सालों बाद हमें ये सौभाग्य मिला है यहाँ पर, तो हम तो धन्य है और माता नंदा सुनंदा का आशीर्वाद हर समय हमें ऐसे ही मिलता रहे, यही हमारी अभिलाषा है। माता रानी की जय। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब पक ली। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। मां नंदा देवी मेले के दौरान जन सुविधाओं के दृष्टिगत नगर के LR शाह रोड पर यातायात व्यवस्था में SP अल्मोड़ा ने आंशिक परिवर्तन किया है। मेला अवधि में LR शाह रोड पर अब केवल 2 पहिया वाहनों का आवागमन सुचारू रहेगा, जबकि समस्त 4 पहिया वाहनों का आवागमन 4 बजे से 8 बजे तक प्रतिबंधित रहेगा। साथ ही यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर अल्मोड़ा पुलिस द्वारा सख्त कार्यवाही की जाएगी। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। उधम सिंह नगर में डेंगू मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मंगलवार को जहां डेंगू के 41 मरीज थे, तो वहीं 24 घंटे के भीतर यह संख्या बढ़कर 52 हो गई है। वहीं उत्तराखंड के स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सचिव डॉक्टर R राजेश ने जिला अस्पताल में डेंगू वार्ड का निरीक्षण कर डेंगू मरीजों से उनका हालचाल जाना। साथ ही स्वास्थ्य सचिव ने अस्पताल के विभिन्न वार्ड्स और विभागों का निरीक्षण कर मरीज और उनके तीमारदारों से बातचीत की। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। यहाँ पे जैसे केस लोड उधम सिंह नगर में अभी फ़िलहाल कल तक के इन्फॉर्मेशन के अनुसार 41 केसेस थे, जो अभी बढ़ के 52 हो गया बताए जा रहे हैं। लेकिन हम लोग सतर्क हैं और जो हर प्रकार का जो भी इशू फेस करने के लिए हम लोग बिल्कुल तैयार हैं। हमारी टीम्स तैनात हैं और बाकी ज़िलों में हमने जैसे जो टॉप 4 ज़िले हैं देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और पौड़ी गढ़वाल, वहाँ पे हम लोगों ने हेल्थ डिपार्टमेंट ने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के टीम्स के साथ और नगर निगम के टीम के साथ घर घर जाके माइक्रो कंटेनमेंट प्लान बनाया है और सैचुरेशन जो है सोर्स रिडक्शन और सैचुरेशन प्लान के तहत हम लोग घर घर जा रहे हैं और लार्वा को नष्ट भी कर रहे हैं और फॉगिंग एक्टिविटीज़ भी की जा रही हैं। डेंगू में देखिए मेडिकल कॉलेज के लिए हम लोग प्रयासरत हैं और जल्दी जो है ये काम हमारा हो जाएगा। जैसे बीच में ये इशू आया था कि जो पहले कंस्ट्रक्शन एजेंसी थी उनके द्वारा काम ठीक नहीं किया गया, तो वो जो हमने IIT रुड़की से और थर्ड पार्टी से एग्जामिन करा के जो इनका फाउंडेशन का लेयर है उसको पूरा नष्ट करने के लिए हमने आदेश कर दिया है और 25 तारीख को जो नई कार्यदायी संस्था है पेयजल निर्माण निगम, उनके द्वारा इसकी नीलामी भी की जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। प्रदेश से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज चैनल से। धन्यवाद।